चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना है कि मेरा +2 में मैथ्स नहीं था, क्या मैं BCA कर सकता हूं, क्या मैं BBA कर सकता हूं, क्या मुझे अकाउंट्स में दिक्कत आएगी? इस तरह से बहुत से सवाल आ रहे हैं। मैं चाहूंगी लॉ सर आप इस प्रश्न का जवाब दें कि क्या वैसे बच्चे जिनका मैथ्स बैकग्राउंड +2 में नहीं था, क्या वो भी बच्चे ये वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं? क्या वो भी इस जॉब को पा सकते हैं? आपको बता दें मैम, हमारे कॉलेज में ऐसे पहले बहुत सारे बच्चे आए हैं जिन्होंने BBA या BCA में एडमिशन लिया है और उनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं था, +2 में उनके पास मैथ नहीं था, लेकिन वो काफी अच्छा किए, काफी अच्छा इन द सेंस गोल्ड मेडल तक उनको मिला। और उसके अलावे बहुत सारी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, विप्रो, TCS, वहां पर उन्होंने अपना प्लेसमेंट पाया। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा मैम कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 12th में मैथ नहीं है, लेकिन यहाँ पर BCA में अगर एडमिशन लिए हैं तो उनके लिए हम लोग यहाँ एक ब्रिज कोर्स कराते हैं। जो उनका मैथ का गैप है, जो 12th में नहीं पढ़ पाए हैं, उसको यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं। वो कवरेज के बाद फिर उसमें और एक 10+। यहाँ पर एक विषय में यह रखना चाहूंगा कि जिन बच्चों का 12th में मैथ्स नहीं है वो तो अलग है, लेकिन जो बच्चे मैथ में वैसे ही अपने आप को वीक पाते हैं, जिनको मैथ से डर लगता है, वैसे बच्चे भी हमारे यहाँ आते हैं, और क्या वो बच्चे BCA कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे किए हैं और बहुत सारे बच्चे करने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कंपनियों में अभी मैथ का डर निकलता है कि नहीं निकलता? मैथ का डर निकलेगा, लेकिन हाँ, मैथ का डर निकालने के लिए जरूरी है कि वो मेहनत करें, जैसे उनके आए हुए प्रीवियस जो बच्चे किए थे। मेहनत क्या करना होगा? मेहनत करना होगा सर कि मैथमेटिक्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो क्लासेस हैं उसमें 2-4 क्लास भी वो बंक ना करें। मतलब आपका कहना है कि सिर्फ एक एश्योरेंस चाहिए कि रेगुलर क्लास करें। अगर रेगुलर क्लास है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और हाँ, अगर उनको कुछ डाउट होता हो तो ऐसे नहीं कि वो चुप रहे, वो आए, मिले और पूछे। लेकिन हम तो देखते हैं जिसको तुम डाउट देखते हो उसको तुम खुद से पूछ लेते हो, जिसके चेहरे पे तुमको डाउट दिखाई पड़ता है उसको तुम ऐसे ही पूछ लेते हो। हाँ सर, वो तो पूछते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग बच जाएं तो उनको हमारे पास आना चाहिए, ना कि वहाँ चुपचाप बैठे रहना चाहिए। एक कंसेप्ट में यहाँ पे बता दूं, सिमेज का जो विशेष कंसेप्ट है कि क्लास में आपको सवाल बेझिझक पूछना होगा। आप जितना सवाल पूछेंगे उतना आप न केवल अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे, हो सकता है क्लास में और भी बच्चों का कंसेप्ट आपके माध्यम से क्लियर हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों के मन में ये डर रहता है। सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप बियॉन्ड क्लास, आप क्लासरूम आवर्स के बाद फैकल्टी रूम में जा सकते हैं। स्टूडेंट्स को एंट्री है वहाँ अलाउड, और बच्चे आते हैं, टीचर से अलग से मिल करके सवाल पूछते हैं। कई बार हम लोग टीचर्स इस तरह से बैठते हैं अलग से किसी चैम्बर में जहां बच्चे आके डाउट क्लियरेंस के लिए आते हैं। तो ये हमेशा, और यहाँ तक कि बच्चे व्हाट्सएप पे सवाल पूछते हैं। तो आप जैसे भी पूछो, लेकिन सवाल पूछो, जितना पूछोगे उतना आपको गेन होगा। और हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे हम आप लोगों को कि जो ब्रिज का क्लास है जिसमें हम गैप को फिल कर रहे हैं, उसको भी आप कंटिन्यूटी के साथ करें, और जो आपका दिक्कत हो वहां पर बेझिझक पूछें। एक बात और, कुछ यूनिवर्सिटीज में शायद आपको 10+2 में मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट है। मैं स्पेसिफिकली मैं बता दूं, सिमेज में 2 विश्वविद्यालयों के कोर्स चल रहे हैं, जिसमें कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के तहत हमारे 3 कॉलेज हैं। एक कॉलेज हमारा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में है। तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में हमें बच्चों का अलग से अपना एग्जाम लेकर के, उनका अगर मैथ्स नहीं है तो हम उसका मैथ का एग्जाम लेकर के उसको अलाउ कर सकते हैं। BCA के कोर्स में जो आर्यभट्ट का BCA का प्रोग्राम है, उसमें हमारे पास ये सुविधा है कि हम बच्चे का अलग से एग्जाम लेकर के उसको अलाउ करें। और हमारे यहाँ कई सारे ऐसे बच्चे जिनका मैथ्स नहीं होता है, उनको भी परमिशन मिलती है BCA करने की आर्यभट्ट में। और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म मैथ का होना जरूरी है। तो वहां पर सिर्फ वही बच्चे BCA कर पाएंगे जिनके की 12th में मैथ्स का पेपर उनके मेन पेपर में होगा। तो ये यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि पाटलिपुत्र में मैथ जरूरी है। आर्यभट्ट में अगर मैथ नहीं है तो भी आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के BCA में आपको एडमिशन हम दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको हम उचित पाते हो, उसके लायक पाते हो। और आर्यभट्ट विश्वविद्यालय का सिलेबस की बात की जाए, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय की बात की जाए, या उसके बच्चों के अभी तक के जो उनका रिजल्ट है या जिस तरह का प्लेसमेंट बच्चों को मिला है, तो वो हर मामले में बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी इज द टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट, और ऑब्वियसली सिलेबस उनका ज्यादा एडवांस है क्योंकि बाद में बना हुआ सिलेबस है। तो इसलिए ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है उन सारे बच्चों के लिए जिनके 12th में मैथ्स नहीं है, या जो PCB के स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको BCA करना है। तो उनके लिए एक इनेबलिंग मेजर है कि वो भी कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, कोर्स को, BCA के कोर्स को। और BBA में मैथ्स का कोई रेगुलेशन नहीं होता है। BBA या फिर BBM में मैथ्स का कोई रेगुलेशन नहीं है। और आपको एक बात और बता दें मैम, मैथ का कोई भी डर और कोई भी भय नहीं है। जिनका कमजोर भी है वो भी आसानी से सीख सकते हैं। सबसे आसान सब्जेक्ट है, सिर्फ समझने का है।
आप कितने आसान से उसको समझते हैं, और उसके लिए हम यहाँ पर बहुत सा ज्यादा मेहनत करते हैं कि आपको कैसे आसानी से उसको समझा सकें। मतलब आपका कहना है लॉ सर, बच्चे जितना चाहें आपको परेशान कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और आप उसके लिए उनको ये फ्रीडम देते हैं कि बच्चे अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालें। हाँ मैम। थैंक यू लॉ सर।